नमस्ते, मेरा नाम जूली सेंगर है। मैं आज आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ विच इज़ रिलेशनशिप। आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें देखा गया है कि चाहे लव मैरिज हो और अरेंज मैरिज हो, पर जो कपल्स होते हैं वो हैप्पी नहीं होते आफ्टर मैरिज, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फिर ये आता है कि पहले तो बहुत अच्छा था, अभी क्यों चेंज हो गया, पहले तो बहुत सही चल रहा था, अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। एक्चुअली जब शादी हो जाती है उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं एक दूसरे के साथ में पार्टनर्स की। नॉर्मली जो पहले होता है वैसा नहीं फील करते हैं लोग और प्रॉब्लम फेस करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सारे पार्टनर्स कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जिसमें कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाद में क्या होता है, लोग एक दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो मोस्टली जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे की बात को समझना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले को अपनी बात रखने का, कहने का पूरा मौका देना चाहिए और दूसरे पार्टनर को वो सुनना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है, आई थिंक वो है अंडरस्टैंडिंग। सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है उसको अंडरस्टैंड करना और उसको प्रॉपरली ओपन माइंड के साथ में समझना बहुत हेल्पफुल है एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। थर्ड है कि आप जब भी कोई सामने वाला आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएशन देना, उसको वो चीज़ बताना या शो करना अपने बिहेवियर से, या उसको केयर शो करना। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ, एडजस्टमेंट। जब भी आप दो पार्टनर्स या दो इंडिविजुअल एक रिलेशनशिप में आते हैं, दे आर डिफरेंट पर्सनालिटीज़, उन दोनों की पर्सनालिटीज़ बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ में एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा अपने आप में एडजस्टमेंट करना चाहिए। कई बार होता है जैसे वाइफ कुछ चीज़ें चाहती है या उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हस्बैंड को होता है मैं क्यों चेंज करूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। मुझे लगता है वहाँ पे उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सेम गोज़ टू फीमेल। अगर फीमेल को लगता है कि अगर मैं कुछ बिहेवियर अपना चेंज करती हूँ या मेरी कुछ ऐसी आदतें हैं जिससे शायद हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको भी चेंज करना चाहिए एज अ हेल्दी लेवल पे, जहाँ तक वो कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दोनों को एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है और वो हमें करना भी चाहिए। अगर हम ये कुछ पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आई गेस एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो हमने डिस्कशन किया है या एडवाइस दी है वो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ जितने ज़्यादा हो सके अपने लव्ड वन के साथ में, अपनी फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, सब में आप शेयर करें, ताकि उन तक भी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो भी अपने रिलेशंस को बेटर बना सकें। अगर आप अपने लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं या किसी भी तरीके के सवाल हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।